नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक ले रहे हैं कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। हम इस वीडियो में देखेंगे एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, इसके मात्रक विमाओं की चर्चा करेंगे, साथ में इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यहां पर आप देखिए कि कोणीय संवेग क्या है कि जब कोई वस्तु किसी घूर्णन के सापेक्ष घूमती है तो रेखीय संवेग का उस घूर्णन के सापेक्ष जो आघूर्ण होता है उसको हम कोणीय संवेग कहते हैं, कोणीय संवेग कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसकी परिभाषा किस तरीके से दी जा सकती है। तो किसी वस्तु के रेखीय संवेग, किसी वस्तु के रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। कोणीय संवेग कहलाता है। आघूर्ण को हम कोणीय संवेग कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है। दोस्तों हम यहां पर कुछ चीजें कंसीडर करके चलेंगे इसका फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है जो कि v वेग से गति कर रहा है और उसकी घूर्णन अक्ष से जो दूरी है वो स्मॉल r है। तब देखिए दोस्तों कोणीय संवेग क्या होगा, एक डायग्राम के जरिए हम आप लोगों को समझाते हैं। ये हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है, जिसे हम घूर्णन अक्ष कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। यहां पर कोई स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पार्टिकल है, ये हमारे पास में है घूर्णन अक्ष से दूरी r वेक्टर हम कह सकते हैं। इसकी दिशा r कैप की डायरेक्शन इस तरफ है और इससे थीटा कोण पर v वेग से ये पार्टिकल गति कर रहा है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी है वो इस तरफ है दोस्तों। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में उसका संवेग होता है, उसका मोमेंटम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो p वेक्टर है वो इस दिशा में है, उसकी डायरेक्शन ये होती है। अब यहां पर हम बात करेंगे कि जो हमने अभी बातें आप लोगों के सामने रखी है पहले उसको पुट करते हैं, फिर कोणीय संवेग किसके तुल्य होता है उसकी चर्चा यहां पर करते हैं दोस्तों। कि माना स्मॉल m द्रव्यमान का कण, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई कण v वेग से गतिशील है, v वेग से गतिशील है, जिसकी घूर्णन अक्ष से दूरी, जिसकी घूर्णन अक्ष यहां पर बिंदु O से होकर गुजर रही है, घूर्णन अक्ष से दूरी स्मॉल r है। घूर्णन अक्ष से दूरी हमने कितनी कंसीडर कर ली है दोस्तों, स्मॉल r की इक्वल कंसीडर कर ली है। तो कण का कोणीय संवेग, कण का हम पहले बात करते हैं रेखीय संवेग की। तो रेखीय संवेग हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेखीय संवेग को हम p से पुट करते हैं जो कि m इंटू v के रूप में लिखा जाता है, mv से कहा जाता है। रेखीय संवेग के बाद में हम बात करेंगे कण का कोणीय संवेग। तो कण का कोणीय संवेग, रेखीय संवेग के बाद में हम कोणीय संवेग की बात यहां पर करेंगे। रेखीय संवेग को दोस्तों हम कैपिटल एल से लिखेंगे,
कई जो बुक वाले हैं इसको जैसे भी पुट करते हैं, हम यहां पर कैपिटल एल से इसे पुट कर रहे हैं दोस्तों। अब यहां पर देखेंगे, यदि हम इसको कैपिटल एल से पुट करते हैं तो ये होगा रेखीय संवेग का परिमाण, रेखीय संवेग का परिमाण और रेखीय संवेग की घूर्णक से लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। तो रेखीय संवेग की घूर्णन से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के इक्वल होगा। तो दोस्तों यदि हम इसको पीछे बढ़ाएं, यहां से इस तरीके से यदि इसको पीछे बढ़ाएं और इससे इसके ऊपर लंब डालें, तो ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसको बिंदु m दे देता हूं। ये O से लेकर m तक की दूरी है, वो है जो संवेग है उसकी डायरेक्शन इधर है, और संवेग से इसकी जो सीधी दूरी है उसी को ही हम लंबवत दूरी कह रहे हैं। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो OM के तुल्य होती है। तो कोणीय संवेग L किसके तुल्य हो जाएगा? रेखीय संवेग का परिमाण जो कि P होता है, लंबवत दूरी यहां से देखेंगे O से लेकर M तक, तो OM यहां पर लंबवत दूरी होती है दोस्तों। अब दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है OM, जबकि P और R कैप के बीच का एंगल यहां पर थीटा है, तो ये वाला एंगल भी यहां पर थीटा हो जाएगा। मुझे इस OM की वैल्यू निकालनी है, जबकि ये कैपिटल M है दोस्तों, ये स्मॉल m है, पार्टिकल का मास है, और ये वाला बिंदु हमें चाहे तो P मान लीजिए, P मान लिया तो ये P वेक्टर है जो कि संवेग है। तो यहां से O से लेकर P तक, चाहे इस बिंदु को कोई और नाम दे दीजिए, मैं N नाम दे देता हूं कि ये बिंदु कौन सा है, N। तो ON हमें पता है R है, OM हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब ये तो कर्ण है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, कर्ण हमें पता है, लंब हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर हम साइन थीटा अप्लाई कर देंगे। तो साइन थीटा बराबर लंब, तो लंब यहां पर है OM बट्टे में कर्ण जो कि है ON। तो यहां पर OM बराबर आ गया ON साइन थीटा, और ON की जो वैल्यू है दोस्तों O से लेकर N तक की वैल्यू है वो R, तो R साइन थीटा आ चुका है। क्या आ गया? OM बराबर R साइन थीटा। इसकी वैल्यू यहां पर हम पुट कर देते हैं, तो L बराबर हमारे पास में क्या आ गया, P इंटू में R साइन थीटा, P इंटू में R साइन थीटा, ये हमारे पास में L आ चुका है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे, इसको यदि हम सदिश के रूप में लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? सदिश रूप में देखिए दोस्तों, L वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, हम इसको लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब यहां पर हम कंडीशंस पुट करेंगे। पहली कंडीशन तो क्या है कि जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो तो साइन थीटा की वैल्यू है वो हो जाएगी 0, और साइन 90 की वैल्यू है वो हो जाएगी 1। तो यहां से आपके पास में L बराबर आएगा 0, और इस कंडीशन में आएगा L बराबर R इंटू P, और जो P है दोस्तों वो होता है M इंटू V के बराबर। तो इसको हम MVR भी कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला MVR के रूप में भी रखा जा सकता है दोस्तों। तो ये हमने कुछ यहां पर कंडीशंस बताई, कोणीय संवेग क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताया। अब हम इसके मात्रक विमाओं की बात करेंगे, साथ में हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्तीय निर्देश तंत्र में इसके घटक। उससे पहले में हम आपको बता दें कि ये जो कोणीय संवेग है वो एक अक्षीय सदिश होता है। कौन सा सदिश है? अक्षीय सदिश। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन है वो घूर्णन अक्ष के अकॉर्डिंग होती है, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है। तो देखिए दोस्तों, यहां से आप इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? R वेक्टर क्रॉस
पी वेक्टर की डायरेक्शन में एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो आप इसको दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से फाइंड आउट करेंगे। आप इस तरीके से दाहिने हाथ के अंगुलियों और अंगूठे को रखेंगे कि दोनों एक दूसरे के लंबवत रहें, इस तरीके से रहें। तो यदि पहले सदिश से दूसरे सदिश की ओर अंगुलियां है तो अंगूठा उन दोनों के क्रॉस मल्टीपल को, क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को बताएगा। तो पहला सदिश से आर से पी की ओर डायरेक्शन रखनी है। आर इधर है, पी इधर है, तो इससे बाहर की ओर घूर्णन अक्ष बाहर की ओर होगी, तो उसके अनुदिश यहां पर एल की डायरेक्शन होगी दोस्तों। तो हम दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की सहायता से इसकी डायरेक्शन, एल की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कोणीय संवेग के मात्रक और विमाएं। हम जानते हैं कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला हमारे पास में आया वो क्या है, L बराबर हमारे पास में है आर पी साइन थीटा। आप देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, L का मात्रक, L का मात्रक वही होगा जो आर पी साइन थीटा का मात्रक होगा। R का मात्रक मीटर में, P का मात्रक क्या होगा, P का मात्रक होता है दोस्तों किलोग्राम, P का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और यहां से इसका मात्रक हो गया मीटर, तो यहां पर इसका मात्रक आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं होता। एल की जो विमा है दोस्तों वो क्या आ जाएगी, यहां से आप देखेंगे एम के अकॉर्डिंग एम की घात, किलोग्राम के अकॉर्डिंग एम की घात 1 मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर टी की घात -1, ये इसकी विमा आ गई है दोस्तों। अब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके घटकों के वियोजन की बात करेंगे। हम जानते हैं हमारे पास में है एल वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो मैं एल को, आर को तथा पी को, तीनों को ही घटकों के रूप में लिखूंगा। तो देखिए दोस्तों एल वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एल एक्स आई केप, एल वाई जे केप प्लस एल जेड के केप। फिर उसी प्रकार से आप देखेंगे आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस जेड के केप। हमने इसको एक्स वाई जेड घटकों के अनुदिश पुट कर दिया, आर वेक्टर को भी घटकों के रूप में व्यक्त कर दिया, एक्स वाई जेड की फॉर्म में पुट कर दिया। फिर पी वेक्टर क्या आ जाएगा दोस्तों, पी एक्स आई केप प्लस पी वाई जे केप प्लस पी जेड के केप के रूप में हमने इसको पुट कर दिया। अब इन सब का मान यहां पर रख देंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीपल का जो फॉर्मूला है वो तरीका है वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए। एल वेक्टर बराबर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, जिसे हम क्रॉस मल्टीपल के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं आई केप जे केप और के केप। फिर आर के जो गुणांक हैं वो आप यहां पर देखेंगे एक्स वाई और जेड, आई केप के जे केप और के केप के गुणांक यहां पर भी देख लीजिए पी एक्स पी वाई और पी जेड। इस एल को हम लिख सकते हैं एल एक्स आई केप एल वाई जे केप प्लस एल जेड के केप। इधर से यहां से आपके पास में आई केप का जो गुणांक है वो क्या आएगा, वाई पी जेड माइनस में जेड पी वाई। फिर प्लस में जे केप के गुणांक आप देखिए जेड इंटू पी एक्स माइनस में एक्स इंटू पी जेड, एक्स इंटू पी जेड। फिर प्लस में के केप, ये हमारे पास में आ गया एक्स इंटू पी वाई माइनस वाई इंटू पी एक्स। दोनों तरफ से आई केप जे केप व के केप के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की
तुलना करने पर, दोनों ओर से गुणांकों की यदि हम तुलना कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर एलएक्स आई कैप का गुणांक है एलएक्स, इधर आई कैप का गुणांक है वाई, पी जेड माइनस जेड पी वाई। इसी प्रकार से y घटक क्या हो जाएगा कोणीय संवेग का, तो z माइनस पी एक्स माइनस अक्स पी जेड, जेड पी एक्स माइनस अक्स पी जेड, ऐसे है दोस्तों। एल जेड किसके इक्वल आ जाएगा, बराबर अक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास में एल के तीनों घटक आ गए हैं, तीनों घटकों को हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो दोस्तों ये थे कोणीय संवेग के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निर्देश तंत्र में घटक, और वो जो घटक हैं वो एक्स वाई जेड तथा पी एक्स पी वाई पी जेड की पदों में थे। तो दोस्तों ये था कोणीय संवेग, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।